तो यार आज से 3 साल पहले जब मैंने बीसीए स्टार्ट करा था तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि 3 साल बाद जब मेरा बीसीए कंप्लीट होगा तो मैं इस कदर से जॉब के लिए परेशान हो रहूँगा या फिर जो भी चीज़ें मेरे लाइफ में अभी हो रही है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, जो शायद किसी को शेयर करने में उतना बनता भी नहीं है। अब लोग, जब आपके पास एक अच्छी जॉब नहीं होती है तो लोग आपको ये कहते हैं कि इसने अपने कॉलेज लाइफ में बहुत बकचोदियाँ करी है, इसने अपने कॉलेज लाइफ में वो चीज़ें नहीं सीखा जो शायद ये सीख लेता तो आज इसके पास जॉब होता। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ अभी चल रहा है, और ऐसा मेरे साथ नहीं यार, हमारे जितने भी बैचमेट्स हैं जिन्होंने बीसीए करा है सबके साथ सेम सिचुएशन है। और अब जब मैं बीसीए कंप्लीट कर चुका हूँ और मुझे कोई भी जॉब नहीं मिल रहा है तो मैं ये ऐसा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि यार कभी भी बीसीए मत करना। और वो कौन ऐसा रीज़न है जिस वजह से आप बीसीए नहीं करोगे, इसको देखने के लिए आपको पूरी वीडियोज़ देखनी पड़ेगी। तो यार बेसिकली मैंने अपना 12th कंप्लीट करा है साइंस से, और साइंस से जब आप 12th कंप्लीट करते हो तो आपका एक्सपेक्टेशन बेसिकली यही होता है, या तो बीटेक करूँगा या फिर बीसीए करूँगा। लेकिन मेरा बायोलॉजी था तो मैंने सोचा था मेडिकल लाइन में कुछ करूँगा, लेकिन सिचुएशंस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गए थे। 12th के बाद समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ नहीं करूँ। फिर कुछ ऐसे बंदे मिले जिन्होंने बीसीए कर रखा था, फिर मैंने उनसे बातें करी, और भी फैमिली के बहुत सारे लोग थे जिन्होंने बीसीए करा था। उनसे बहुत सारी एक्सपीरियंसेस लेने के बाद मैंने सोचा बीटेक ऑलरेडी मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रहा है तो चलो बीसीए करते हैं, जो 3 साल का सिर्फ ड्यूरेशन है और 4 साल का बीटेक होता है। तो चलो यार कम टाइम में बहुत अच्छी चीज़ है, मेरे को एक ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी और एक स्किल्ड पर्सन बन जाऊंगा। तो मैंने स्टार्ट करा अपना जर्नी, और उसके बाद बीसीए स्टार्ट करा और बीसीए करा। और बीसीए में टोटल 6 सेमेस्टर होते हैं, जिसमें से पर सेमेस्टर में आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बताए जाते हैं। तो यार जो हालात थे हमारे बहुत ही स्किल्ड थे और अच्छा था, ऐसा नहीं था कि बुरा था कुछ भी। बीसीए तक सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। बीसीए के दरमियान में मुझे एक इंटर्नशिप भी लगा था, एक कंपनी थी जिसका नाम था फ्लैशमी राइट, आप जाकर गूगल पर सर्च भी कर सकते हो। तो वहाँ पर मुझे इंटर्नशिप भी लगा, मैंने 4 मंथ इंटर्नशिप भी करा था एज अ वेब डेवलपर। आफ्टर इंटर्नशिप जब मैंने सोचा चलो यार जॉब में मूव करते हैं, तो यहाँ पर मुझे जिस भी कंपनी में गया, ऐसा नहीं है मैंने कंपनी क्रैक नहीं करा, 2 से 3 कंपनियां क्रैक करी है, लेकिन वहां जाने के बाद हमें जो जॉब प्रॉपर दिया जा रहा था वो कहीं पर लैंडिंग पेज तैयार करने के लिए दिया जा रहा था, तो कहीं पर एज अ फ्रंट एंड डेवलपर, उसमें भी हमें कंटेंट राइटर के तौर पर हमें जॉब दिया जा रहा था। ऐसा नहीं है कि यार हमें प्रॉपर एक स्किल्ड वाली जॉब मिल रही थी, हम जिस फील्ड से हैं उस तरीके का हमें जॉब नहीं मिल रहा था। फिर हमने अपने फील्ड को छोड़ा, बोला चलो यार 6 महीने की जो है ना हम ट्रेनिंग कर लेते हैं कहीं से जहाँ पर हमें कुछ स्किल आ जाएगा और फिर वहाँ से हम मूव ऑन कर जाएंगे। तब मैंने सोचा चलो जावा डेवलपमेंट कर लेते हैं, फुल स्टैक जावा डेवलपमेंट फ़िलहाल मैं कर रहा हूँ। और इसको करते करते मेरा 3 महीना कंप्लीट हो चुका है। और 3 महीने के बाद होता क्या है, ये बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट थिंग्स है आपके लिए जानना कि यार एक्चुअली में बीसीए कहाँ पर मार खा रहा है। तो जब यार मेरा 3 महीना जावा फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कंप्लीट होने को जा रहा है, तो अब मेरे साथ इतने बड़े चैलेंजेस आ रहे हैं। वो क्या है, आप जब किसी भी इंस्टीट्यूट से आप जावा डेवलपमेंट या फिर फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट किसी भी लैंग्वेज से करते हो या फिर टेस्टिंग करते हो, तो वहाँ पर आपको बेसिकली जो है ना बताया ही जाता है कि 3 महीने बाद आपको प्लेसमेंट दिया जाएगा, और सच में वो प्लेसमेंट में आपको एक्चुअली में बैठा रहे होते हैं। लेकिन जब आप प्लेसमेंट में बैठोगे तो आपके साथ वाले जो बीटेक वाले आपके जो भी फ्रेंड्स हैं या फिर आपके क्लास में बंदे पढ़ रहे हैं, उनको ज़्यादा प्रायोरिटी आपके कंपैरिजन में दिया जाता है। अब ऐसी क्या बात है, मुझे भी नहीं समझ में आता है यार कि ऐसी कौन ऐसी चीज़ है जिस वजह से बीटेक वाले को इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती कंपैरिजन टू बीसीए वाले। अब होता क्या है कि यार अगर 4 बीटेक वाले और 4 बीसीए वाले और कोई कंपनी आ रही है, तो कंपनी ज़्यादा प्रेफरेंस जो है ना बीटेक वाले को पहले देती है, उसके बाद बीसीए वालों को देती है। आई डोंट नो वाई, मुझे भी इस चीज़ का जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं भी जानता हूँ कि यार मैंने भी उसी की तरह मेहनत करा बीटेक वालों की तरह से। जैसे कि बीसीए वाले अपने आपको थोड़ा कम शुरू से ही मानते हैं कि यार हम बीटेक से 1 साल कम है, लेकिन नॉलेज में अगर कंपैरिजन करूँ यार तो हमने भी वही चीज़ें करी होती है जो बीटेक वाले करते हैं। लेकिन अब जब प्लेसमेंट की बात आती है तो वहाँ पर यार बीसीए वाले को एक स्टेप पीछे रखा जाता है। लाइक आज से लगभग 1 हफ्ते पहले एक कंपनी आई थी जहाँ पर कोर डेवलपर मांग रहे थे, वहाँ पर मैंने भी इंटरव्यू दिया, और भी हमारे दोस्त थे जिन्होंने बीटेक कर रखे थे, किन्होंने एमटेक कर रखा था। तो बीटेक वाले को एक्स्ट्रा प्रायोरिटी देकर उन्होंने उनका इंटरव्यू पहले लिया, उसके बाद उन्होंने हमारा इंटरव्यू लिया। तो जब ऑफ कोर्स नॉट, जब जो बंदा पहले इंटरव्यू देता है तो उनका प्रेफरेंस थोड़ा एडवांस हो जाता है। तो यार यहाँ पर हम चैलेंज में एक्चुअली यहाँ पर हम मार खा रहे होते हैं कि यार बीसीए वाले होने की वजह से एक्चुअली में हमें यहाँ पर प्रॉब्लम होता है कि यार
ये बंदा को देखो बीटेक कर आया है, शायद इसके पास स्किल है नहीं, आई डोंट नो, बट प्रायोरिटी उसे पहले दी जा रही है। बट हाँ, अगर मैं बात करूँ अपनी, तो अगर आपके अंदर BCA होकर आपके अंदर अगर प्रायोरिटी है, आपके अंदर वो नॉलेज है, कैपेसिटी है, तो आप बीटेक वाले को भी मात देकर आप उस पोजीशन पर जा सकते हो एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, एज अ वेब डेवलपर। लेकिन अगर मैं बात करूं कि अगर प्रेफरेंस की बात, तो हमेशा बीटेक वाले को प्रेफरेंस मिलती है। तो ये बहुत ज़्यादा ही गंदा सिचुएशंस होता है ये हमारे साथ। तो आज का जो वीडियोस था ये इसीलिए था कि अगर आपने ISC करा है, या फिर आपने अगर ICOM करा है, या फिर आपने IA करा है, आर्ट्स से करा है, कॉमर्स से करा है, या फिर साइंस से करा है, ये कोई डजंट मैटर है। लेकिन मैटर कहाँ पर करता है कि अगर आपने साइंस से अगर करा है, अगर अपना 12th क्लास, तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस बीटेक पर देना चाहिए। क्योंकि यार अगर हम किसी भी जॉब के लिए जा रहे हैं, हमारे अंदर की एलिजिबिलिटी अलग मामला है, लेकिन एटलीस्ट वहाँ तक पहुँचने के लिए तो हमें एक प्लेस चाहिए। तो 1 साल अगर आपका एक्स्ट्रा जा रहा है और अगर आप बीटेक की तरफ मूव कर रहे हो, तो मेरा जो ये पूरा एक्सपीरियंस है वो ये कहेगा कि आप पहले प्रेफरेंस जो है ना बीटेक को दें। लेकिन अगर आर्ट्स वाले हैं, अगर कॉमर्स वाले हैं, तो ऑफकोर्स नॉट, इनके पास ऑप्शंस नहीं होता है कि अब क्या करें, बीटेक के तो कर नहीं सकते हैं आर्ट्स और कॉमर्स वाले, तो इनके लिए BCA बहुत अच्छा है। मेरे को दिख रहा वो नहीं, आप जब हिलते हैं ना तो वो हिलने लगता है। यही चीज़ ना पप्पू भाई को रूम में गाली पड़ने वाला। इससे कोई भी ख़राब कोर्स नहीं है, इसमें आपको वही सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है जो बीटेक में पढ़ाई जाती है। इससे पहले मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी जिसमें बताया BCA कभी मत करना, लेकिन आपने कभी गौर नहीं करा कि मैंने किस इंटेंशन से कहा है कि आप कभी मत करना। मैं ये नहीं कहता हूँ कि यार आपके पास स्किल नहीं है तो आप नहीं कर सकते हो, ये वो कुछ नहीं। बेसिकली हम वही चीज़ें पढ़ते हैं जो बीटेक में पढ़ते हैं, वही चीज़ें BCA में, बात सिमिलर होती है। लेकिन आपको प्रेफरेंस का एक प्रॉब्लम होता है जो कि शायद आपके स्किल से कवर आउट हो सकता है। हमने बहुत सारी इंटरव्यूज़ निकाली है, ऐसा नहीं है 1 2 3, हमने 3 कंपनियों में निकाल रखा। विप्रो के बारे में मैं अगले वीडियोज़ में आपको बताने वाला हूँ कि मैंने किस तरीके से क्रैक करा और कौन सी पोजीशन से मेरी अभी वहाँ पर। लेकिन प्रेफरेंस की मैं हमेशा से बात करता हूं कि अगर बीटेक वाले और BCA वाले आपस में खड़े हो जाते हैं तो ज़्यादा प्रेफरेंस बीटेक वालों को दिया जाता है। और मैंने ये भी बताया है क्यों दिया जाता है। रीज़न ये है, उनका 4 साल का ड्यूरेशन है, वो इंजीनियर कहलाते भैया, और आप BCA वाले बस ग्रेजुएट कहलाते हो। थोड़ी तो डिफरेंस होनी चाहिए यार, उनको थोड़ी तो प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। 1 साल एक्स्ट्रा पढ़ते हैं यार हमसे। मैंने 12th में साइंस रखा था, लेकिन उसके बावजूद मैंने BCA करा। शायद ये बहुत ही गलत डिसीजन, और साथ में मेरा बायोलॉजी था, तो मुझे बीटेक पर प्रेफरेंस ज़्यादा देनी चाहिए थी। तो मेरा जो कहना होगा कि अगर आपने भी 12th करा है, या फिर आप 12th में हो और ये प्लान कर रहे हो कि BCA करना है या फिर बीटेक करना है, तो अगर आपने साइंस करा है तो मेरा बेस्ट सजेशन है कि आप बीटेक की तरफ मूव करो। अदरवाइज़ BCA बिल्कुल भी ख़राब कोर्स नहीं है। यहाँ पर आने के बाद आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने मिलेगी। सबसे पहली बात कि आप एक स्किल पर्सन हो जाओगे, जो शायद हम 12th तक नहीं होते हैं। और मैं बेसिकली बिहार से था, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ने वाला बच्चा, जिसमें शायद उतनी स्किल पहले नहीं थी। मैं कंप्यूटर्स चलाना नहीं जानता था, लेकिन आज मैं उन चीज़ों पर वर्क करता हूँ। मैं वेबसाइट डेवलप करता हूँ, मैं ऐप डेवलपमेंट जानता हूँ, सारी चीज़ें की नॉलेज रहती है। तो यार ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट वाली होती है। तो मेरा जो कहना होगा प्रॉपर कि अगर आप BCA की तरफ मूव कर रहे हो, तो थोड़ा आपका सजेशंस मेरा ये रहेगा कि बीटेक अगर आपके ऑप्शन में है तो आप बीटेक की तरफ जाओ, उसके बाद BCA पर देखो। पर अगर फर्स्ट प्रायोरिटी है तो वो मेरी बीटेक होगी। और अब मेरे जॉब का रहा यार, तो हमने पहले ही कई सारे इंटरव्यूज़ क्रैक कर रखे हैं, अंडर प्रोसेस है, कुछ बैकग्राउंड वेरिफिकेशन पर है, तो कुछ प्रोसेस में है, तो कुछ हम स्किल सीख रहे हैं जो शायद हमें सॉफ्टवेयर डेवलपर या फिर एडवांस सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यही सारी चीज़ें आज के व्लॉग में थी। और यार बीटेक को और BCA को कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, बस प्रायोरिटी की बात करी है मैंने। चलो इसी के साथ मैं अपना वीडियोस बंद करना चाहूँगा। सब्सक्राइब ज़रूर करना, बिकॉज़ ये एक एक्सपीरियंस वीडियो था।